अस्सलाम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम करेंगे ओसाजोम टेस्ट। ओसाजोम टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड को रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड से सेपरेट करता है, डिफरेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो मोनोसैकेराइड के रॉड शेप क्रिस्टल्स होते हैं और डाइसैकेराइड के डिफरेंट शेप्स के क्रिस्टल्स होते हैं। इनको हम देखेंगे कि पफ बॉल शेप कैसी होती है और सनफ्लावर शेप कैसी होती है। तो इसमें जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं और ग्लासवेयर यूज़ करते हैं, इसमें सोडियम एसीटेट होता है, फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड होता है, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड होता है, ओसाजोन मिक्सचर होता है जो कि हम बनाते हैं दो चीज़ों से। इसमें दो पार्ट्स लेते हैं हम। सोडियम लेट्स सपोज के 2 ग्राम हमने लिए हैं सोडियम एसीटेट के, तो 1 ग्राम लेंगे हम फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड का, यानी कि 2:1 की रेशियो आपने यूज़ करनी है दोनों, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास एक मिक्सचर बन जाएगा। 2 पार्ट सोडियम एसीटेट के लेने हैं और 1 पार्ट आपने फिनाइल हाइड्रोजन क्लोराइड का लेना है, ठीक है। तो ये आपका पास ओसाजोन मिक्सचर बन जाएगा। इसके अलावा आपको चाहिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पाइपर्स विद सर्कल, बीकर और ग्रेजुएटेड सिलेंडर चाहिए। आपने क्या करना है, 5 नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक को लेबल कर लेना है आपने कंट्रोल T1, T2, T3, T4। इसमें पहली 2 में आप मोनोसैकेराइड डालेंगे, अगली 2 में आपने डाइसैकेराइड डालना है। तो 5 ml डिस्टल वाटर डालना है आपने कंट्रोल वाली में, बकाया में 5 ml कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन, ठीक है। लेट्स सपोज पहली में ग्लूकोज है, दूसरी में लैक्टोज, तीसरी में लैक्टोज माल्टोज है और चौथी में लैक्टोज है 5 ml। फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर 0.3 ग्राम ओसाजोन मिक्सचर जो कि आपने दो चीज़ों का बनाया हुआ है, फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड का और सोडियम एसीटेट, वो 0.3 ग्राम डाल देना है हर ट्यूब के अंदर। फिर आपने सारी ट्यूब को बॉइलिंग वाटर में रख देना है, ठीक है, और क्रिस्टल बनना देखना है। अगर क्रिस्टल बहुत जल्दी बन जाते हैं तो वो ग्लूकोज के क्रिस्टल होंगे। अगर 10 से 20 मिनट के दरमियान क्रिस्टल बन रहे हैं तो वो फिर ग्लैक्टोज के हो सकते हैं, क्योंकि ग्लैक्टोज में 4th कार्बन पे चेंज होता है एच एंड ओ है। और अगर 25 मिनट के बाद मार रहे हैं तो वो आपका हो सकता है माल्टोज, ठीक है। और अगर 30 मिनट के बाद मार रहे हैं तो इसका मतलब है वो क्या हो सकता है, लैक्टोज हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्रिस्टल बनते हैं और उसको हम देखते हैं। तो ये येलो बंडल ऑफ क्रिस्टल बन जाते हैं आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ हीटिंग द टेस्ट ट्यूब टी। इट वुड शो द इट वुड बी ग्लूकोज नैनो फ्रक्टोज बिकॉज ओनली फिगर ऑफ सेकेंड कार्बन एटम। ये ग्लूकोज मैनोज और फ्रक्टोज ये सेकेंड कार्बन के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये जो बंडल ऑफ ग्लास बनते हैं ये सिर्फ ग्लूकोज मैनोज और फ्रक्टोज के बनते हैं और ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं 10 मिनट के, क्योंकि सेकेंड कार्बन चेंज होता है ग्लूकोज मैनोज और फ्रक्टोज। लेकिन नीडल शेप क्रिस्टल बनते हैं किसके साथ, ग्लैक्टोज के साथ, क्योंकि 4th कार्बन पे चेंज होता है। तो ये 20 मिनट बाद बनते हैं। पफ बॉल शेप क्रिस्टल बनते हैं किसके साथ, लैक्टोज के साथ, और ये 20 से 25 मिनट बाद बन जाते हैं। और सनफ्लावर शेप क्रिस्टल बनते हैं किसके साथ, माल्टोज के साथ, और ये 20 से 30 मिनट के बाद बन जाते हैं। इसको कूल भी करना होता है। तो इसको क्रिस्टल को या फिल्टर करके तो ऊपर से ले सकते हैं, या आप ड्रॉप लेके उसको डायरेक्टली आप ग्लास स्लाइड में रख के उसको देख सकते हैं। Generally, monosaccharide gave positive test on 10 to 15 minutes and disaccharide after। तो मोनोसैकेराइड हीटिंग पे ही दे देते हैं, लेकिन डाइसैकेराइड को हमने कूल करना पड़ता है, तो फिर जो है ना क्रिस्टल अच्छे बनते हैं। लेट्स सपोज ये हमने कार्बोहाइड्रेट को ट्रीट किया फिनाइल हाइड्रोजन के और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। पीएच कांस्टेंट रहनी चाहिए, जो कि आप एसिटिक एसिड के 3 ड्रॉप डाल के लो पीएच करते हैं। लो पीएच के ऊपर ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और वो चेंज हो जाता है ग्लूकोसा जोन के अंदर, अमोनिया बनता है वाटर। और ये ग्लूकोसा जोन जो है ये जो है वो बंडल्स यानी कि रॉड शेप बंडल के जो है ना शक्ल में क्रिस्टल बनते हैं, और उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते हैं।
तो ये आप देखें, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोसामीन बनाता है, मैनोज है, मैनोसाजोन बनाएगा, फ्रक्टोज है वो फ्रक्टोसाजोन बनाएगा, ग्लैक्टोज है वो ग्लैक्टोसाजोन बनाएगा, माल्टोज है वो माल्टोसाजोन बनाएगा विद फिनाइल हाइड्रोजन क्लोराइड, और लैक्टोज है वो लैक्टोसाजोन बनाएगा। तो ये देखें, मैं ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज के किस शेप में है, ये बंडल ऑफ ग्लास शेप यानी कि रॉड शेप, और ये आपका नीडल शेप होते हैं किसके, ग्लैक्टोज के। ये आपके पास है किसका, सनफ्लावर शेप, और ये आहर पे आपके पास है जो पाम शेप। ठीक है, प्रिकॉशन क्या करनी है, ये जो फिनाइल हाइड्रोजन है वो बड़ा टॉक्सिक होता है, तो उसमें आपने ग्लास पहन के इसको ठीक करना है। रिजेंट आपने एक्यूरेट क्वांटिटी में लिखने चाहिए। कूलिंग शुड बी स्पॉन्टेनियसली, मे बी यूज वाटर बाथ फॉर that purpose. Before boiling, it must be noted that the solution is not very concentrated because crystals are not found in concentrated solution. इसलिए सिर्फ आपने 0.3 ग्राम जो औसत मिक्सचर लेना। अब एक वीडियो देख लेते हैं हम, तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में आपके पास ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपने 5 ml कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन लिया, ठीक है, उसमें 0.3 ग्राम आपने ओसाजोन डाला, फिर उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। ठीक है, ये बॉइलिंग वाटर में फिर ये येलो शेप क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है, ये येलो शेप क्रिस्टल आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेंगे। ठीक है, ये 20 मिनट या 25 मिनट आपने इसको हीट किया, ये आपने देखे, तो ये नीडल शेप क्रिस्टल किसके होते हैं, ये आपके ग्लूकोज या फ्रक्टोज या मैनोज के होते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ग्लूकोसाजोन। इसके अलावा सनफ्लावर शेप का या पेटल शेप, ये बिल्कुल खूबसूरत से ये आपके माल्टोसाजोन है। ठीक है, और ये पाम शेप है, ये लैक्टोसाजोन। दैट्स ऑल। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।